नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल चेंज की बात हो रही है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ओवर द चेंज इन इनकम। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, टेंडेंसी टू कंज्यूम पार्ट ऑफ योर एडिशनल इनकम। अब ध्यान से देखना, आपकी कंजम्पशन बढ़ी कितने से, यहाँ पे हम अपना खुद कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट लेवल पे डेल्टा सी नहीं निकल सकता। अब 40 टू 120, 120 टू 200, डेल्टा सी कैसे निकल रहा है, समझ आ गया। अब 80 अपॉन 100 एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। फर्स्ट लेवल पे नॉट डिफाइंड। कंजम्पशन बढ़ी 80 से, इनकम बढ़ी 100 से। कंजम्पशन बढ़ी 80 से, एमपीसी कैसे निकला, समझ आया। यस सर। कोई भी डाउट? नो सर। तो कैलकुलेशन तो सिंपल सी है, चेंज स्टडी कर रहे हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब अगर आपको चेंज स्टडी करना है, आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना था, तो क्या दो वैल्यूज चाहिए या एक वैल्यू से भी निकल सकता है, इन द सेंस कि एक लेवल ऑफ इनकम पे भी निकल सकता है या कम से कम दो चाहिए। सर एपीसी, दो चाहिए। एपीसी, एपीसी में एक आई रिपीट माय क्वेश्चन, क्या एपीसी किसी भी एक लेवल ऑफ इनकम से निकल सकता है या दो चाहिए? किसी भी एक से निकल सकता है। क्यों? अगर मैं सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन दूं कि 400 इनकम है, इतनी कंजम्पशन है, तो इस लेवल पे एपीसी निकल सकता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक दूं तो क्या एमपीसी निकल सकता है? नो सर। तो एमपीसी के लिए आपको कोई भी दो पॉइंट्स कंपेयर करने होते हैं, कोई भी दो। अब ये दोनों कंपेयर कर लो, तो इनकम बढ़ी 100 से, कंजम्पशन बढ़ी 80 से। चेंज के लिए कम से कम दो वैल्यूज चाहिए। तो जब हमने एपीसी दिखाया था ग्राफिकली, तो कंजम्पशन कर्व पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पे कंजम्पशन कितनी, इनकम कितनी, क्लियर। लेकिन जब आप एमपीसी ले रहे हो, एमपीसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कोई भी दो पॉइंट्स कंपेयर करना, कोई भी दो पॉइंट्स कंपेयर करना। कंजम्पशन कर्व बनाया, कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए, ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सी बात है। चाहे तो आप खुद बनाओ, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ आपको, प्लीज आप अपने आप बनाएंगे, क्योंकि सिंपल से ग्राफ है। प्लॉटिंग नहीं कर रहा, आप अपने आप करेंगे। कंजम्पशन कर्व बनाया, ठीक है ना, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब पॉइंट ए पे आपकी कुछ इनकम और कुछ कंजम्पशन, पॉइंट बी पे आपकी कुछ इनकम और कुछ कंजम्पशन। यस और नो? अब ध्यान से देखना, स्टडी क्या कर रहे हैं, कौन सा कलर बच गया, ध्यान से देखना। हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि जब पॉइंट ए से बी पे गए, तो इनकम कितने से बढ़ी, इतने से। यस और नो? यस सर। क्या बोलते हैं इसको, और कंजम्पशन कितने से बढ़ी, इतने से। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे आप शो कर रहे थे कंजम्पशन, यहाँ पे शो कर रहे थे लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। क्या शो करा हमने यहाँ पे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एमपीसी। पूरा ही बना दिया खैर अब तो, बट समझ आया कि कोई भी दो पॉइंट ले लो हो जाएगा। यस सर। अब ध्यान से देखना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट,
value of MPC always lies between 0 and 1. इसका मतलब minimum value of MPC is 0. If MPC is 0, इसका मतलब क्या होता है? एंटायर, इसका मतलब मैथमेटिकली अगर बात करें तो डेल्टा सी इज 0, यस और नो? तभी एमपीसी 0 होगा ना? Yes, sir. Yes. It means that the entire additional income that is delta y is being saved. Yes or no? Yes, sir. Maximum value of MPC is 1. If MPC is 1, इसका मतलब डेल्टा C is equal to delta y. Yes or no? Yes, sir. It means that the entire additional income is being consumed. Entire additional income is being consumed. You are consuming your entire, जितनी भी आपकी इनकम बढ़ी, आपकी इनकम बढ़ी 10,000 से, आप पूरे 10,000 कंज्यूम कर गए, कर सकते हो ना? Yes, sir. Can MPC be greater than 1? No, sir. जब मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 डिफाइन कर दी, नो. इसका मतलब रीजन कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कह रहे यार ऐसा नहीं होगा कि आपकी इनकम बढ़ी 10,000 से और आपके खर्चे बढ़ गए 12,000 से, 15,000 से, 20,000 से. इसका मतलब डेल्टा सी कैन नॉट बी मोर देन डेल्टा वाई. सी कैन बी मोर देन वाई इनिशियली. आप सर्वाइवल के लिए इनिशियली जब आपका इनकम लेवल लो है तो कंजम्पशन कैन बी मोर देन इनकम, बट डेल्टा सी कैन नॉट बी मोर देन डेल्टा वाई. ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी इनकम जितने से बढ़ी आपके खर्चे उतने उससे भी ज्यादा, मतलब अलग ही नवाबियां चल रही हैं, वो नहीं होगा. रूल है, लॉ करने को तो कर ही सकते हो ना, लॉ है सर. ऐसा नहीं होता कि कर्जे ले लिए. इनकम की बात कर रहे हैं, आपकी जितनी इनकम बढ़ी उससे ज्यादा थोड़ी ना खर्च कर सकते हो इनकम में से. इनकम तो खत्म. कैन एमपीसी be can MPC be negative? Can MPC be negative? 0 हमने पूछा, हमने देखा मिनिमम, वो तो मैंने बता दिया आपको, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1 है, तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता. तो आंसर इज नो. बट बात है सारी रीजन की. Again, Keynes psychological law of consumption कह रहे इतने चिंदी भी नहीं होगे कि एक तरफ आपकी इनकम बढ़ रही है और आपकी कंजम्पशन पहले से भी कम होनी शुरू हो गई. इसका मतलब डेल्टा सी कैन नेवर बी नेगेटिव. कह रहा हाँ चलो मान लिया आप सारे शौक पूरे हो चुके, इनकम बढ़ी, कंजम्पशन नहीं बढ़ी, तो डेल्टा सी इज 0, एक्सेप्टेबल. बट इनकम बढ़ी, कंजम्पशन कम हो गई, कह रहा ये मुश्किल है मानना, है कि नहीं? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन अगर अप्लाई किया जाए तो अज्यूम करते हैं
अप्लाई होगा। तो प्लीज आराम से ध्यान से समराइज करूं तो हमने बस ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एपीसी इज सी अपॉन वाई, एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। बट काश लाइफ इतनी सिंपल होती। ये तो पढ़ा ही पढ़ा है, बट हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि एपीसी क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, एमपीसी क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, और नॉट जस्ट क्या वैल्यूज ले सकता है, क्यों का जवाब होना चाहिए आपके पास कि ऐसा क्यों कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बार ही समझ आएगा, हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व।